26 नवंबर 1949 का दिन भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन है। इसी दिन भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसको लेकर पूरे देश में हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन जितेंद्र पासवान ने क्या कुछ कहा है, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। जाति और जनजाति के लोगों को दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि हे दलितों, हे आदिवासियों, संविधान में जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने हमारे लिए विशेष प्रावधान किया था 15 के क और 15 के गौ में, अब वह आकर्षण जो है हमारे लिए धूमिल कर दी गई और उस संविधान में जो प्रदत्त आरक्षण था उस चीज़ों के लिए जो है छेड़छाड़ कर दिया गया है। यूँ तो संविधान में इतने संशोधन कर दिए गए कि उसमें हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसके अलावे और जो खास कर के जो हमारा 15 का क और 15 का गौ में प्रावधान था उसके साथ भी छेड़छाड़ कर दी गई। अगर आप देखेंगे कि संविधान के प्रति जो हमारी आस्था और आकर्षण का जो मुख्य बिंदु था वह था आरक्षण, और आरक्षण जो है हमें यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सामाजिक पिछड़ेपन के वजह से दी गई थी। लेकिन आज अगर आरक्षण का स्वरूप को देखेंगे तो उसमें जो है अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण है, वहीं जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है 27% और अन्य राज्यों में बड़े और उससे ऊपर दी जा रही है। साथ ही साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए जो 7.5% का आरक्षण प्रदान की गई थी उससे कहीं अधिक जो है 10% आरक्षण जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए प्रावधान कर दिया गया, और उसमें बताया कि हम जो है आर्थिक पिछड़ेपन वाले लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे। यानी अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ छलावा की गई, उनको धोखा दे दिया गया और उनको जो है समस्त अधिकारों से वंचित करने का जो है षड्यंत्र किया गया। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चाहती है कि अब आप आरक्षण पर निर्भर नहीं रह करके उद्योग, वाणिज्य और व्यापार को अपनाएं, मालिक बने, स्वरोजगार उत्पन्न करें और आत्मनिर्भर बने। आप आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन अभी भी आपके लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, भारतीय संविधान में जो है समता मूलक समाज की बात कही गई थी, अवसर की समानता की बात की गई थी और खास करके इक्वलिटी की बात की गई थी। लेकिन आज़ादी से 75 साल और भारतीय संविधान के लागू होने से जो है 73 साल, इस बीच में जो है ना तो मुझे पूरा समता दिया गया, ना समानता दिया गया और न पूर्ण रूप से जो है जो हमारे अधिकार थे उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। यानी जो है हमारे पूर्वजों ने भारतीय संविधान को लिखा, भारत को जो है एक विधि व्यवस्था दिया और हमारे साथ ही छलावा कर दिया गया। आरक्षण का आधार जो था, आरक्षण क्या है? आत्मा है हमारी, और हमारा जो है हक और हकूक था उस पर अनुसूचित जाति जनजातियों का। लेकिन आपने क्या कर दिया? आरक्षण के साथ ही छेड़छाड़ कर दिया, आरक्षण का स्वरूप को बदल दिया। अब आप बताइए, आरक्षण के द्वारा जो है हमारे लोग थोड़ा सा आर्थिक सशक्त हो रहा था, आपने क्या किया? जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र थे उसको जो है निजीकरण कर दिया, मतलब आरक्षण स्वतः समाप्त। और जो बचा खुचा चीज़ था हमसे ज़्यादा तो जो है आपने जो है सवर्णों को दे दिया, जो मेरा सब दिन शोषक किया था। अनुसूचित जनजाति से ज़्यादा तो आपने 10% उनको दे दिया गया। इसके बाद SC से ज़्यादा तो आपने बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया है। तो फिर मेरे लिए उसमें बचा क्या? कुछ तो हमारे लिए बचा नहीं, आकर्षण का चीज़ नहीं। आज 75 साल में अनुसूचित जाति जनजातियों का एकमात्र विकल्प क्या था? भाई आरक्षित सीट से इलेक्शन लड़ना है और आरक्षण से जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, और दोनों चीज़ों को आपने क्या कर दिया है? धूमिल कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, खंडित कर दिया। कोई बात नहीं, हम अपने समुदाय अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से आग्रह करता हूं कि कोई बात नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यही मानना था कि हमारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मालिक बनेगा, और मालिक बनेगा आरक्षण द्वारा नहीं, वह जो है उद्योग, वाणिज्य और व्यापार के द्वारा। हमारे लोग उद्योग, वाणिज्य, व्यापार में आएंगे।